नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई में मनाया गया कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव, भक्तगण कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आए। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने जीता पहला गोल्ड मेडल, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव ने दी सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। राजराजेश्वरी महिलाओं द्वारा स्वनिर्मित बना रहे फिनाइल और हैंडवॉश, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में आए सुधार। न्यू सुभाष नगर कैंप में मनाया गया कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, पदाधिकारियों को शॉल और श्रीफल देकर किया गया सम्मान। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई स्थित न्यू खुर्सीपार के राधा कृष्ण मंदिर में बोलबम समिति द्वारा जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां भक्त कृष्ण भजनों में लीन नजर आए। कान्हा का जन्मदिन पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दुर्ग जिले के लोगों ने भी जन्माष्टमी के पर्व की धूम देखने को मिली, लेकिन मंदिर के कन्हैया का जन्मदिन हर वर्ष की तरह इस बार भी पूरी भव्यता से मनाया गया। भिलाई स्थित न्यू खुर्सीपार के राधा कृष्ण मंदिर में बोलबम समिति द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर कान्हा के सामने भक्त उनके भजनों पर नाचते और झूमते नजर आए। मंदिर में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर खास तैयारी भी की गई, ताकि नियमों के साथ धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा सके। राधा कृष्ण के दर्शनों के लिए मंदिर के बाहर भारी भीड़ नजर आई। श्रद्धालु मंदिर परिसर के बाहर भी नजर आए। मंदिर को बेहद भव्य तरीके से सजाया गया। जन्माष्टमी का उत्सव आज भगवान कृष्ण का जन्म, और जन्म को एक जन्म के साथ में एक भाव और भक्ति का भाव, बढ़िया 2 घंटे बाबा की भक्ति के साथ में कृष्ण जी का ध्यान करते हुए अभी माखन मिश्री का भोग लगाया गया है, लड्डुओं का भोग लगाया गया है। अब वो लोगों में बटेगा, आम लोगों में बटेगा, भक्तों में बढ़ेगा। तो आप देखेंगे कि भक्तों का जन सैलाब भगवान कृष्ण के जन्म के लिए, जन्म उत्सव के लिए किस तादाद पे है, और उस भाव के साथ सब हमारी माताएं बहनें उपास हैं और उपास के साथ जन्माष्टमी के इस पर्व को महापर्व में मना रही हैं। कितने लोग आए हैं, कहां से लोग यहाँ से? ये न्यू खुर्सीपार का राधा कृष्ण मंदिर है, जो बहुत पुराना मंदिर है, 2500 साल पुराना मंदिर है। और इस मंदिर के लोगों की आस्था, लोगों का भाव है, और उस भाव के साथ एक भक्ति, और भक्ति से हमारी माता बहनें आस पास पूरे भिलाई दुर्ग क्षेत्र से सब लोगों का भाव है, और उस भाव से सब आके इस जन्मोत्सव को महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। बोलबम समिति के अध्यक्ष दया सिंह का कहना है कि कृष्ण जी का ध्यान करते हुए भक्तों ने भव्य तरीके से पूजा अर्चना की। साथ ही न्यू खुर्सीपार का राधा कृष्ण मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने लोग बाहर से आते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। टोक्यो पैरालंपिक्स में सोमवार को भारत के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। भारत की अवनी लखेरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का यह पहला गोल्ड मेडल है। वहीं डिस्कस थ्रोअर योगेश कथुनिया ने 56 श्रेणी में रजत पदक जीता। योगेश 44.38 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ दूसरे स्थान पर रहे। जेवलिन थ्रो में भी भारत के हिस्से में 2 पदक आए। देवेंद्र झाझरिया ने 46 कैटेगरी में रजत और सुंदर सिंह ने ब्रांज मेडल जीता। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के अब तक 7 पदक हो गए हैं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शारीरिक रूप से असक्षम होते हुए इन सभी खिलाड़ियों ने तिरंगा टोक्यो में फहराया है। यह सबके लिए गर्व की बात है। बाइट गुरुचरण सिंह होरा, महासचिव ओलंपिक संघ। देखिए, ओलंपिक में टोक्यो में जैसे कि आपको मालूम है 7 गोल्ड मेडल हम पहले ही जीत चुके थे, और अभी पैरा ओलंपिक में भावना ने और एक और हमारे धावा का उन्होंने एथलीट्स हैं, उन्होंने 2 पदक और लिए। टोटल 3 पदक हमारे खाते में आए हैं। और जैसा कि आपको मालूम, पैरा ओलंपिक माने दिव्यांग लोगों का एक हुनर, अपनी शारीरिक क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए, जो कि कैपेबल नहीं, आम मनुष्य की तरह कोई ना कोई अंग उनका ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पूरे दुनिया में भारत का तिरंगा जो है लहराया। उस हेतु में बहुत बहुत बधाई दें। भिलाई की मां राजराजेश्वरी महिला स्व सहायता समूह द्वारा फिनाइल और हैंड वॉश बनाने का कार्य शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष तुलसी साहू सहित नीता लोधी मौजूद रही। छत्तीसगढ़ प्रदेश भी विकास एवं स्वावलंबन की दिशा में लगातार आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है।
मां राजराजेश्वरी महिला व स्व सहायता समूह की अध्यक्षा बी पोलम्मा में क्षेत्र की महिलाओं को एकत्र कर उन्हें सशक्त बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है और आज क्षेत्र की महिलाएं अपना स्वरोजगार भी बखूबी कर रही हैं। इसके पहले तक यह महिलाएं छोटी छोटी बचत करके अपने घर परिवार को सहारा दे रही थी, परंतु अब यह फिनाइल और हैंड वॉश की बिक्री करके धन उपार्जन भी कर सकेंगी। कार्यक्रम की शुरुआत में नगर पालिक निगम भिलाई के पूर्व एल्डरमैन शमशेर बहादुर कांचा ने दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात कार्यक्रम में शामिल गणमान्य ने अपने उद्बोधन में मां राजराजेश्वरी महिला व स्व सहायता समूह की पूरी टीम को इस कार्य के लिए ढेरों बधाइयां दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं मां राजराजेश्वरी महिला स्व सहायता समूह को बहुत बहुत बधाई दूँगी। इन्होंने एक अच्छा बीड़ा उठाया है और एक स्लम बस्ती कहना चाहिए केम क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने का उन्होंने एक काम किया है पोलम्मा मैडम ने, और लगातार कार्य करती रही। मैं कई कार्यक्रमों में आई, लेकिन कोई भी संस्था को संचालित करने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है और उसी दिशा में उन्होंने एक कदम उठाया है जो बहुत ही सराहनीय है। और उन्होंने एक परिवर्तन की दिशा में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में काम किया है। उन्होंने फ्लोर क्लीनर और आज के वास्तविक में आज की जरूरत है हैंड सैनिटाइजर, जिसका उन्होंने आज शुभारंभ किया है। मैं उन्हें बधाई देती हूँ, बहुत अच्छा काम है। आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हम रहेंगे तो महिलाएं भी आगे बढ़ेगी और उनके परिवार भी आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए पुनः शुभकामनाएं। महाराज राजेश्वरी महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्षा बी पोलम्मा ने समूह द्वारा निर्माण किए गए फिनाइल और हैंड वॉश के बारे में मीडिया को जानकारी दी। आप सभी विदित हैं, श्रमिक क्षेत्र है, यहाँ साधनों का अभाव है, लोगों की सोच को भी बदलने में हम लोगों को बहुत वक्त लगा है। अब एक समय आ गया है कि अभी महिलाओं को भी हम जो है उनके पैरों पर विगत 30 साल से जो है हम लोग बचत को लेकर काम कर रहे थे। हम महिलाओं में बचत की आदत डाले, उनको चोरों से बचाने का जो सिलसिला चला, इसके बाद एक कदम आगे बढ़ना था कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास खुद का एक काम है, हम दूसरे के पास अब काम करने ना जाए, खुद का हम एक काम स्थापित करें। इस सोच को लेकर के जो है हम लोगों ने आज हमारा खुद का जो है ये ब्रांड लॉन्च किया है और इसको हम लोगों ने 4 फ्लेवर में जो शुरू किया है, लेमन में, रोज़ में, प्लेन में और वाइट में, जो हम लोगों ने शुरू किया है। और हम लोगों को उम्मीद भी है कि हम लोग इसमें खड़े उतरेंगे और देसी ही बाजार जो है हम लोगों को एक गाइडेंस के रूप में खड़ा है कि हमारी ये जो बने हुए जो प्रोडक्ट है, देसी ही बाजार जो हमसे जो है सीधे तौर पे खरीदारी करेगा और उसको पूरे छत्तीसगढ़ के बाहर भी जो है हमारी जो बने हुए प्रोडक्ट को जो है देने का काम में हमारा जो है। कहते हैं कि किसी भी घर की महिला अगर खुश हो तो घर में सदा खुशहाली बनी रहती है और यहाँ इस समूह की महिलाओं ने अपनी खुशी खुद ही ढूंढ निकाली है। सिर्फ ज़रूरत होती है तो एक कुशल मार्गदर्शक की, जो कार्य मां राजराजेश्वरी महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्षा बी पोलम्मा राज्य शासन की योजनाओं को लेकर बखूबी कर रही हैं। कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश किसान कांग्रेस के महामंत्री एवं दुर्ग जिला प्रभारी हरिओम सोनी द्वारा न्यू सुभाष नगर कैंप 1 पहुंचकर किसानी गमछे से वहां उपस्थित सभी पदाधिकारी का सम्मान किया गया। इस दौरान भगवान कृष्ण की झांकी सजाई गई, भजन एवं नृत्य कर अंत में सदस्यों ने भगवान की आरती कर प्रसाद बांटा। वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पदाधिकारियों द्वारा सम्मान किया गया। साथ ही देश के किसानों के द्वारा ही अनाज उत्पादन होता है, इसके चलते किसानों को सम्मान पूर्वक देखना चाहिए। यहाँ उपस्थित मेरी माता, बहनें, मेरे भाई, मेरे युवा साथी, जो मेरे छोटे छोटे जो मेरे भाई स्वरूप है, बच्चे स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है, इन सभी को मैं आशीष और प्रेम देता हूँ और मेरी बहनों को, माताओं को मैं नमन करता हूँ। और ये कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आपने मुझे बुलाया। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री एवं दुर्ग जिला प्रभारी हरिओम सोनी
आप सभी का तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। आपने इस पुनीत कार्य में हम सबको बुलाकर बच्चों का, माँ का, बहनों का सम्मान करने का हमें मौका दिया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए यहाँ के उपस्थित हमारी बहन तुलसी पटेल, रीता बहन और इस मंच में जितने उपस्थित हैं, और मुझे क्षमा करेंगे कि मैं कुछ लोगों का नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी उन सभी भाइयों का, एक एक कार्यकर्ताओं का, एक एक पदाधिकारियों का मैं दिल से उनको शुक्रिया बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। भिलाई के कोहका हाउसिंग बोर्ड निवासी कार्तिक विश्वकर्मा की पत्नी मनीषा विश्वकर्मा लगभग 2 महीने से लापता है। कार्तिक ने 14 अगस्त को स्मृति नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक पुलिस मनीषा की तलाश नहीं कर पाई है। दुर्ग जिले में एक पति अपनी पत्नी की फोटो हाथों में लिए पागलों की तरह ढूंढ रहा है। कोहका हाउसिंग बोर्ड निवासी पति कार्तिक विश्वकर्मा अपनी पत्नी से बेपनाह प्यार करता है। पत्नी कुछ दिनों से नाराज होकर अपने सहेलियों के साथ रह रही थी, लेकिन 1 महीने पहले अचानक कहीं लापता हो गई और उसके लापता होने के बाद से अब कार्तिक पागलों की तरह इधर उधर भटक रहा है। मनीषा के लापता के बाद से कार्तिक ने इसकी सूचना स्मृति नगर थाने में 14 अगस्त को दर्ज कराई, लेकिन पुलिस अब तक मनीषा का कोई पता नहीं लगा सकी। मेरी वाइफ कुछ 1 आध महीने से अलग रह रही थी, कुछ लड़के लोग के साथ रह रही थी और मेरे को ऐसा लगता है कि उसको शायद बेच दिए हैं या फिर गायब कर दिए कहीं। कहाँ से आपको एसएमएस या फिर मेरे पास सबूत है। मेरे को एक नंबर से कॉल आया था, मेरी वाइफ ऐसा ऐसा बोली कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं वहाँ से निकल जाऊँगी, बट वहाँ से वो निकली नहीं है और अभी तक। क्या उसको कहीं बांध के रखे हैं, फिर बेचे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? क्या गलत लाइन में? हाँ, वो गलत ही है, गलत लाइन में ढकेल दिए हैं उसको। और इसकी कहाँ से एसएमएस आया था? कौन सा नागपुर, कहाँ से? एक नंबर से आया था, वो नंबर शायद पुणे का नंबर है। जब मैंने कंप्लेन किया तो यहाँ से टीम गई हुई थी एक बार, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा और उसके बाद कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कौन सा थाने में रिपोर्ट किया? स्मृति नगर थाने में रिपोर्ट किया। क्या बोलते, कितने कैसे शादी हुई आप लोग की? शादी हम लोग की बहुत 9-10 साल से फ्रेंडशिप थी। उसके बाद फिर शादी करना था तो हम लोग शादी किए और शादी में सारी फैमिली, पापा अच्छे से बढ़िया से शादी की। बच्ची भी है क्या? एक बच्ची है 1.5 साल की, हम लोग की बच्ची है खुद की, और वो बच्ची अभी मेरे पास है। चाहते क्या हम लोग के माध्यम से? मैं ये चाहता हूँ सर कि जो कार्रवाई जो एकदम स्लो चल रही है, मतलब स्लो क्या, चल ही नहीं रही है, उसमें फुर्ती दिखाई जाए और जल्द से जल्द इस कार्रवाई को करके और मेरी वाइफ को ढूंढ के लाया जाए। कार्तिक का कहना है कि उसकी पत्नी का अपहरण किया गया है और उसे गलत धंधे में ढकेल दिया गया है। कार्तिक के अनुसार पत्नी मनीषा ने खुद से फ़ोन कर यह जानकारी दी है। उसने स्वयं को पुणे में होने की जानकारी भी दी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस अब तक मनीषा को नहीं तलाश सकी, बल्कि पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर अपना पल्ला झाड़ लिया है। पहला थाना अंतर्गत स्मृति नगर चौकी का मामला है, जहां पर कार्तिक विश्वकर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी गुमशुदा है और उस पर से गुम इंसान कायम किया गया है और एक स्पेशल टीम बनाकर नागपुर की ओर भी टीम रवाना किया गया था, जहां टीम खाली हाथ लौट आई, लेकिन प्रयास अभी जारी है और कल हमारी एक और टीम जा रही है संबंधित मामले की विवेचना हेतु और उम्मीद है कि मामले को पता चल जाएगा। जैसा प्रार्थी ने शिकायत दर्ज कराई गुम इंसान का, अभी तो गुम इंसान की जांच हो रही है और इस दौरान जो भी तथ्य आएंगे, अगर इसमें अपराध पाया जाता है, अपराधी पाए जाते हैं, तो उसी अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब कार्तिक ने मीडिया के माध्यम से अपनी पत्नी को जल्द से जल्द तलाश करने की पुलिस प्रशासन से मांग की है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के चरोदा में पंचशील नगर स्थित सरकारी शराब दुकान के पास मारुति कार में संदिग्ध तरीके से आग लग गई, जिसके चलते उसमें कार सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। शाम 4:30 बजे की इस घटना में मृतक राजा जैन चरोदा का रहने वाला है। पेशे से बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर रहे राजा जैन के बारे में बताया जा रहा है कि बाजार में उसकी काफ़ी ज़्यादा देनदारी थी। चर्चा यह भी है कि हाल ही में कुछ लोगों ने राजा जैन पर बकाया रकम की वापसी को लेकर दबाव बनाया,
जिससे वह परेशान था। इस लिहाज से कार में आगजनी और उसमें जलने से हुई राजा जैन की मौत का यह मामला अपने आप में संदिग्ध हो गया है। अभी 4 बजे के आसपास की घटना है। इसमें पुराने भिलाई थाना क्षेत्र में एक कार है रिड्स का, वो उसके जलने की जानकारी प्राप्त हुई थी और उसमें एक डेड बॉडी है और जो गाड़ी मालिक है उसकी जानकारी आई है, बट बॉडी किसकी भी वो स्पष्ट नहीं हुआ। हमने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया ताकि जो भी एविडेंस हो वो सारे अच्छे से कलेक्ट हो सके और हम इसकी आगे की इन्वेस्टिगेशन करें। घटना की सूचना मिलते ही एसपी दुर्ग मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुरानी भिलाई पुलिस को स्थल पर बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई के जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर सेक्टर 6 में यादव समाज के द्वारा जन्माष्टमी उत्सव एवं मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान कृष्ण की झांकी सजाई गई, भजन एवं नृत्य प्रस्तुत किए गए। अंत में सदस्यों द्वारा भगवान की आरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग सांसद विजय बघेल मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेशवासी ढेर सारी बधाई। साथ ही हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। मनुष्य कर्म करे, फल का इंतजार ना करे। लगातार 15 सालों से इस कार्यक्रम में आता हूँ। यादव समाज के लोगों का प्रेम से ही हमें हर साल भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी में आने का अवसर मिलता है। सबसे पहले तो मैं युवा कल्याण परिषद जो हमारे अध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी, इनको और इनकी पूरी टीम को, संरक्षक जो हमारे वरिष्ठ, उनको सबको बधाई देता हूं कि पिछले 15 साल से यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं यादव समाज द्वारा जन्माष्टमी का, और भव्य कार्यक्रम होता है। और कोरोना कोविड के कारण आज यहाँ पर एक शोभा यात्रा जो निकलती थी उसको स्थगित किया गया है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ डोम शेड बनने जा रहा है विधायक देवेंद्र यादव के माध्यम से। तो एक डोम शेड बन जाएगा और यहाँ पेवर ब्लॉक लगेगा। उसके बाद यहाँ से भव्य यात्रा निकलेगी जो सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 9 तक पूरे जिले के स्तर में भगवान कृष्ण की यात्रा निकालेंगे, जो एक संदेश देंगे कि प्रभु ने जो हमें उस वंश का बनाया है, हमें अच्छे काम करना है और सबको साथ में लेके चलना है। और मैं सबको जन्माष्टमी की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं तो सबसे पहले ग्रांड न्यूज़ के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, सबको सादर प्रणाम। और आज के शुभ दिन की आप सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्म की उत्सव में हम सब लगे हुए हैं। सिर्फ भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी हमारे हिंदू भाई रहते हैं उन सभी जगह जन्माष्टमी का ये उल्लास उत्सव मना रहे हैं। और भगवान ने हमें कर्म करने की सीख दी है। आप फल की इच्छा न करिए, कर्म करते जाइए। ईश्वर की जिस दिन मर्जी होगी आपको फल मिलेगा। सिर्फ अच्छे काम करिए, अधर्म के खिलाफ धर्म को खड़ा करिए। हमेशा धर्म की जीत हुई है, अधर्म का नाश हुआ है। भाव के साथ भगवान कृष्ण ने गीता में पाठ दिया है। और मैं जिस मंच पे खड़ा हूँ वहाँ का मुझे बहुत आशीर्वाद है। भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद है ही। युवा यादव समाज के हमारे साथियों का इतना प्रेम, इतना स्नेह है। मैं लगभग 15 वर्षों से आ रहा हूँ और हर साल आता हूँ और यहाँ आकर मुझे बड़ी सुखद अनुभूति होती है। आज फिर से एक बार इसी मंच से सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ और बस ऑनर्स फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल की मांग के बाद बसों के 25% किराया बढ़ाने की सहमति दे दी है। यातायात महासंघ के संरक्षक गुरुचरण सिंह होरा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ और बस ऑनर्स फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात कर लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों का हवाला देकर 40% किराया बढ़ाने की मांग की थी। बस संचालकों की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यात्री किराए में 25% वृद्धि पर अपनी सहमति दे दी है। यातायात महासंघ के बैनर तले बस संचालक पिछले कई दिनों से किराया बढ़ाए जाने की मांग छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के संरक्षक गुरुचरण सिंह होरा और प्रमोद दुबे के नेतृत्व में कर रहे थे। 25% किराया वृद्धि के निर्णय का स्वागत करते हुए महासंघ संरक्षक गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सहृदयता दिखाते हुए किराया वृद्धि की है, इसलिए वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताते हैं। छत्तीसगढ़ यातायात संघ
की मांग पे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और माननीय परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर जी के सकारात्मक कारणों से पूरे छत्तीसगढ़ के बस ऑपरेटरों को 25% किराए में वृद्धि की गई। इस अवसर पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, भूपेश बघेल जी को और माननीय मोहम्मद अकबर जी परिवहन और वन मंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही सारे अधिकारियों को, टोपन सिन्हा जी, दीपांशु काबरा जी, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिनके प्रयास से ये संभव हो चुका। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9422550702। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव शहर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। दुर्ग शहर के प्राचीन गोपाल मंदिर बैगापारा में कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए कम संख्या में भगवान श्री कृष्ण की प्रभात फेरी निकाली गई। मंदिर के पुजारी उत्सव शर्मा ने बताया, विगत 50 वर्षों से गोपाल मंदिर बैगापारा में कृष्ण जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज सुबह कृष्ण जी की प्रभात फेरी निकालकर शहर भ्रमण किया गया। दोपहर को भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर पूजा अर्चना किया गया और साथ ही संध्या बेला में गीत संगीत और भजन संध्या का आयोजन किया गया है। जन्माष्टमी में सवेरे हमारे यहाँ प्रभात फेरी भी निकाली गई थी और हमारे यहाँ का सभी कार्यक्रम कोरोना काल को देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें आज सवेरे प्रभात फेरी कम संख्या में लोगों को एक सलाह के रूप में भी निकाले थे कि जिससे ये हो सके कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और कोरोना से सब बच पाएँ। और कोरोना को सब देखते हुए उसके प्रोटोकॉल को, नियम को फॉलो करते हुए हम जन्माष्टमी उत्सव मना रहे हैं।
सवेरे प्रभात फेरी निकला था, दोपहर में अभी अब भगवान का अभिषेक, हरि कीर्तन वगैरह का कार्यक्रम रखा गया है एवं हवन पूजन होगा। शाम के भव्य रूप से भजन संध्या है, डांस का प्रोग्राम चलेगा। मैं उत्सव शर्मा, गोपाल मंदिर पुजारी। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु नाचते गाते भजन करते और भक्ति में नजर आए। वहीं केलाबाड़ी स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा राजश्री भवन में भी विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। कृष्ण राधा के रूप में ब्रह्मा कुमारी के भ्राता बहनों ने रासलीला का प्रदर्शन किया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भिलाई के डबरापारा तिराहे से खड़े ट्रेलर की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ने में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भिलाई के डबरापारा तिहारी में माल सहित खड़े ट्रेलर की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को खुर्सीपार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी माल समेत ट्रेलर को पुलिस ने जब्त कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने एक हाइडा और एक बुलेट मोटरसाइकिल को भी जब्त किया, जो इस चोरी में उपयोग लाई गई थी। दुर्ग पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि ट्रेलर चालक 27 अगस्त को डबरापारा में ट्रेलर खड़ा करके अपने घर चला गया। इसी दौरान रेकी कर रहे आरोपी खुर्सीपार निवासी विक्की वर्मा ने बड़े ही चालाकी से ट्रेलर की चोरी कर भाग गया। जब ट्रेलर चालक अपने घर से वापस आया और ट्रेलर नहीं दिखा तो उसने अपने मालिक अमित सिंह के माध्यम से ट्रेलर चोरी की रिपोर्ट खुर्सीपार पुलिस में दर्ज करवाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए ग्राम निकुंम पहुंच गई, जहां चोरी हुआ ट्रेलर गड्ढे में फंसा मिला, जिसे हाइडा के माध्यम से निकालने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने चालक विक्की वर्मा और समीप खड़े यश चौरे को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। आरोपी विक्की वर्मा यश चौरे को माल बेचने पहुंचा था। इसका 42,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से सरिया का सौदा यश चौरे से हुआ था। मामले में पुलिस ने माल सहित ट्रेलर को जब्त कर लिया है, जिसकी कुल कीमत करीब 1 करोड़ आकी गई है। थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक गैंग को खुर्सीपार पुलिस ने पर्दाफाश किया है। ये इस प्रकार का गैंग है जो कि भरे हुए ट्रक, खासतौर से जो सरिया और लोहा आदि भरे होते थे, लंबी रूट के जो ट्रकें होती थी, इनकी चोरियां करते हुए माल को कहीं पर खपाकर ट्रक को अन्यत्र स्थानों पर छोड़कर चला जाया करते थे। इनका मॉडस ऑपरेंडी है। उसी पर से इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है कि इस मामले में और भी गैंग में जो शामिल लोग हैं उन तक पहुंचा जाए और जो इसमें तमाम जितने भी लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मामले में टोटल हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए की सामान की जब्ती की है और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। घटना क्या थी सर? कल खुर्सीपार थाने में सूचना मिलती है कि एक लोडेड ट्रक जिसमें सरिया भरा हुआ है उसकी चोरी कर ली गई है। पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए सीएसपी छावनी के नेतृत्व में थाना प्रभारी खुर्सीपार और उनकी टीम लगातार लगती है और 10 घंटे में आरोपी और समस्त माल, ट्रक, सारा चीज़ रिकवर कर लिया जाता है और इसमें अगले गैंग में शामिल लोग हैं उनकी पतासाजी की जा रही है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी द्वारा इसके पहले भी इस तरह की चोरी किए जाने की बात कबूल की गई है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जेवरा सिरसा पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय एटीएम चोर को गिरफ्तार किया। ये अंतर्राज्यीय एटीएम चोर को फोर्किंग गैंग के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 28 अगस्त को सुबह 6 बजे एटीएम मशीन में घुसकर मशीन से पैसे निकाल रहे थे। इसी दौरान अलर्ट मैसेज प्राप्त हुआ। सूचना पर डायल 112 में ड्यूटी में तैनात आरक्षक केशव साहू द्वारा 2 संदिग्ध आरोपियों को दौड़ाकर पकड़ा गया। आरोपियों द्वारा कवर्धा, राजनांदगांव, गंडई, दुर्ग जिलों के कई एटीएम मशीनों में पूर्व में घटना को अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों से 13,000 रुपये नकदी, एक मोटरसाइकिल, मोबाइल व कई एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं। आरोपियों ने कवर्धा से 18,000, राजनांदगांव, गंडई से 1,59,000, सिकोला भाटा दुर्ग से 30,000 और जेवरा सिरसा से 28,000 की नकदी रकम पार कर चुके हैं। इस प्रकार 2,35,000 से अधिक पैसा विभिन्न एटीएम मशीनों से आसानी से निकाल चुके हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव ने बताया,
एटीएम मशीन में अज्ञात आरोपियों द्वारा टूल चिमटी नुमा फोर्किंग टूल से एटीएम मशीन से पैसा निकाल रहे थे। उसी दौरान अलर्ट मैसेज मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी मूलतः हरियाणा का रहने वाले हैं, जिनमें से एक आरोपी विगत 3 वर्ष से धमधा क्षेत्र में रहता था और अपने साथियों के साथ मिलकर कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग जिले के कई SBI एटीएम मशीनों में विशेष टूल का उपयोग करके छेड़छाड़ कर पैसा निकालने की बात स्वीकार की। ये कुलगांव थाना अंतर्गत जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र का मामला है, जहां पर कल प्रातः 6 बजे सूचना मिलती है कि एक एटीएम पर किसी व्यक्ति के द्वारा छेड़खानी करते हुए पैसे निकाले जा रहे हैं। उसी पर से 112 का आरक्षक कैसा साहू अपने ड्राइवर के साथ में पहुंचता है और एक आरोपी को तत्काल पकड़ लेता है और बाकी अन्य आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। पीछा करते हुए टीम कुछ आती है और उसका पीछा करते हुए एक अन्य आरोपी को धमधा से गिरफ्तार किया जाता है। कुल मिलाकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये एक फोक के माध्यम से एक प्रकार का नाइफ टाइप का आइटम, उससे ये एटीएम में छेड़खानी करते हुए पैसे का निकाल किया करते थे। और ये वो लोग हैं जो हरियाणा, जिधर मेवात गैंग के नाम से जाने जाते हैं। और हरियाणा में जहाँ पर एटीएम बनता है, सुधारा जाता है, मेवात इलाका पड़ता है और उन इलाकों के जो मैकेनिक हैं, रिटायर्ड या फिर काम छोड़ चुके हैं, वो इस प्रकार क्राइम में इन्वॉल्व हो गए हैं, इसलिए इनको मेवात गैंग के नाम से जाना जाता है। कुल कितने अपराध इनके खिलाफ जांच में पाए गए सर, और आगे अभी जो हमारे प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली है, उसमें 4 से 5 जगह कार्रवाई इनके द्वारा की गई है और कुछ जगह FIR हुआ है, कुछ जगह FIR नहीं हुआ है। अभी हमारे द्वारा जेवरा सिरसा मामले में थाना चौकी में अपराध कायम किया गया है। इसमें जो 2 लोग फरार हैं सर, उनका क्या इन्होंने हासिल? 2 नामजद आरोपी हमारे इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए हैं। 2 तो गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 अन्य लोग हैं जो वो भी मेवात हरियाणा के रहने वाले हैं और उनकी पतासाजी के लिए टीम पृथक से रवाना की गई। इस मामले में इब्राहिम व जुबैर को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य असलम और यूसुफ फरार बताया जा रहा है। सभी आरोपियों हरियाणा के रहने वाले हैं, जहां एटीएम मशीन बनाने व मरम्मत करने का कार्य करते हैं। आरोपियों को एटीएम मशीन की पूरी जानकारी थी। बहरहाल फरार आरोपियों की पतासाजी में पुलिस जुट गई है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के साजा पंचायत में करोड़ों रुपयों का भूमि पूजन और लोकार्पण प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के हाथों संपन्न हुआ। बता दें कि नगर पंचायत द्वारा आयोजित 7 करोड़ रुपए का भूमि पूजन व लोकार्पण में पहुंचे मुख्य अतिथि रविंद्र चौबे का देवकर नगर से विशाल मोटरसाइकिल रैली निकालकर ऐतिहासिक स्वागत विधायक प्रतिनिधि विनोद कुंजाम के नेतृत्व में किया गया। तत्पश्चात मंत्री रविंद्र चौबे ने लोकार्पण व भूमि पूजन शिलालेख पत्थर का अनावरण किया। साथ ही मंच के माध्यम से केंद्र सरकार में ऊपर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार को तानाशाह बताया। साथ ही प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार की जमकर तारीफ करते हुए किसान हितैषी सरकार बताया। वहीं नगर पंचायत साजा में विकास की गंगा बहाने की बात कही। साजा नगर के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन था। चूँकि ये हमारा क्षेत्र का भी मुख्यालय है और अनुविभाग मुख्यालय है, यहाँ विकास के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसका पूरा करना हमारा दायित्व है। और लंबे अरसे से जो यहाँ की हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, MCH 50 बेड स्वीकृत किए हैं। यहाँ हायर सेकेंडरी और गर्ल्स हायर सेकेंडरी के लिए राशि स्वीकृत किए हैं। नगर भवन के लिए राशि स्वीकृत किए हैं। एक नगर भवन का उद्घाटन किए हैं। तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ज़रूरत थी, और जब सार्वजनिक कार्यक्रम में अपने बीच में आते हैं तो सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे वो राजीव किसान न्याय योजना हो, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, चाहे भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना हो, चाहे गरीबों के विकास की सारी योजनाएं, उस पर चर्चा करते हैं। आज ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ मेरे साजा में। मैं आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो इस अवसर पे आपके माध्यम से सबको बधाई देता हूँ। कार्यक्रम में नगर पंचायत के अध्यक्षा सहित पार्षदगण एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा आसपास के सरपंचगण सहित पार्टी के पदाधिकारी शिरकत किए। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के बड़ी संख्या में कांग्रेसियों के अलावा नगर सहित पूरे क्षेत्र के किसान जन सम्मिलित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, बेमेतरा। कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान के दर्शन कराने का झांसा देकर 2 ठगों ने महिला से सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए।
ठगी की शिकार हुई महिला ने मामले की शिकायत मोहन नगर थाने में कराई। घटना मोहन नगर थाना क्षेत्र की है। संतराबाड़ी निवासी जयश्री चावला दूध लेने गई थी। रास्ते में अप्सरा टॉकीज के पास दो व्यक्ति उन्हें मिले और किसी का पता पूछा, जिसके बाद बात करते हुए महिला के परिवार के संबंध में जानकारी देने लगा, जिससे महिला आश्चर्य में पड़ गई। इसी दौरान एक व्यक्ति ने स्वयं को सिद्ध बाबा बताते हुए कहा कि उनके परिवार में एक हादसा हो चुका है और भविष्य में भी हादसा होने की संभावना है। महिला को विश्वास में लेने के बाद ठगों ने महिला को भाग्यशाली बताते हुए भगवान दर्शन कराने का झांसा दिया। इसके लिए महिला को अपने सभी जेवर उतारकर हाथ में रखने का सुझाव दिया। महिला के जेवर उतारने पर ठगों ने जेवर पकड़ने का झांसा दिया। इसके बाद जेवर अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद महिला को आंखें बंद कर 51 कदम चलने को कहा। ठगों की बातों पर विश्वास कर महिला आंख बंद कर चलने लगी। इसी दौरान दोनों ठग जेवरात लेकर भाग गए। बाद में मामले की शिकायत पुलिस में की गई। मामला मोहन नगर थाने क्षेत्र का है, जिसमें एक महिला के साथ कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा ठगी की कार्रवाई की गई है। और ये तरुण टॉकीज के पास एक महिला दूध लेके आ रही थी, जयश्री चावला नाम है उसका। और अज्ञात जो गिरोह है इसके द्वारा उनसे बातचीत करके उनसे बहकावे में आकर महिला द्वारा अपने खुद शरीर में पहने हुए गहने और कान की बालियों को उतार कर उनको पकड़ाया गया। और इसी दौरान उनको भगवान के दर्शन करवाने की बात पे उनसे बात में आने के कारण ये ठगी की घटना घटित हुई है। सर, अभी तक कोई सुराग नहीं रहा? अभी एक फुटेज प्राप्त हुआ है जिसमें लगभग जो आरोपी हैं कल दिनांक को जो रायपुर में घटना घटित हुई है, लगभग इसी प्रकार की घटना है और वही आरोपी लगभग प्रतीत हो रहे हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर ठगों की तलाश प्रारंभ कर दी है। बता दें कि इससे पहले भी बुजुर्गों का झांसा देकर उनके जेवरात और नकदी लेकर ठगों के चंपत होने की अनेक वारदातें हो चुकी है, लेकिन किसी भी मामले का खुलासा करने में पुलिस अब तक सफल नहीं हो पाई। इस मामले में पुलिस महिला द्वारा बताए गए हुलिया और आसपास के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज की मदद से लोगों की पतासाजी में जुटी है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। पतंजलि युवा भारत जामुल द्वारा निशुल्क योग के माध्यम से बच्चों व युवाओं को स्वस्थ व राष्ट्रवाद की ओर जोड़ने का अनुपम प्रयास किया जा रहा है। बच्चों को योग सिखाने के साथ साथ नियमित रूप से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पारंपरिक खेलों के ऊपर बच्चों का रुझान बढ़े, इसके लिए कबड्डी, खो-खो जैसे अन्य खेल नियमित बच्चों से खेल खिलाए गए। खेल खेल में बच्चे योग भी अच्छी तरह करते नजर आए। प्रातःकाल उठकर योग और खेल से बच्चों का मन मस्तिष्क स्वस्थ हो रहा है। जहां बच्चे घर में रहकर मोबाइल देखा करते थे, वहीं आज वह खुले मैदान में योग और खेल खेल रहे हैं और इसकी निरंतरता भी बनी हुई है। साथ ही पतंजलि युवा भारत शिवपुरी जामुल की टीम के द्वारा शिवपुरी जामुल के स्कूल प्रांगण में पौधों का रोपण भी किया गया। इसके पूर्व टीम के सदस्यों द्वारा 2019 से अब तक कुल 90 पौधे स्कूल के परिसर के प्रांगण में लगाए गए हैं और जो वर्तमान में 25 से 30 फीट ऊंचाई के दिखाई देते हैं। गर्मी के दिनों में नियमित रूप से पानी डालने का कार्य पूरी टीम द्वारा किया जाता है। आज पूरे परिसर के चारों ओर लगाए गए पौधे वृक्ष बनते दिखाई देते हैं। यह सब कार्य पतंजलि युवा भारत शिवपुरी जामुल द्वारा संभव हो पाया है। आज का कार्यक्रम विशेष ये रहा कि आज सभी बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त में उठाकर प्रभात फेरी कराएं और प्रभात फेरी करते हुए भारत माता के जयकारे के साथ करें योग रहे निरोग रोग के स्लोगन के साथ बच्चों को रोड में प्रभात फेरी के साथ लोगों को जागरूक करते हुए कि हम सभी नियमित रूप से योगाभ्यास करेंगे। और बाकायदा हम लोग कन्हारपारा के चौक में गए और सभी बच्चों ने सर्वांगीण रूप से एक सकारात्मक भाव से सकारात्मक विचार से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करके राष्ट्रगीत के साथ एक छोटा सा संदेश देने का काम किए हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास हम लोग कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हर संडे को, हर रविवार को हम एक मोहल्ले में जाकर योग के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे और हर गली में हर लोगों को योग से जोड़ने का एक सार्थक प्रयास हमारी टीम पतंजलि युवा भारत का। तो आप देख सकते हैं योगा के बाद हमारे बच्चे सभी खेल खेल रहे हैं, अपना शारीरिक विकास कर रहे हैं। तो ऐसा हम लोग कराने का अभ्यास डेली करते हैं, योगा कराते हैं। योगा कराने के बाद डेली बच्चों को खेल खिलाया जाता है ताकि इनका शरीर फिट रह सके, शारीरिक विकास हो। इस योग जागरूकता प्रभात रैली में मुख्य योग प्रशिक्षक उमेश साहू, सहयोगी प्रशिक्षक रविंद्र साहू व देवशरण जंगेल, नूतन साहू व सभी प्रशिक्षार्थी शामिल रहे और योग सीखने के साथ पारंपरिक खेलों का आनंद भी उठाया।
ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। शहर के संतराबाड़ी में हुए ठगी की घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते और उसी स्थान पर चोरों ने पान ठेले का ताला तोड़कर सामान और नकदी सहित चोरी कर ली। शहर में आए दिन घट रहे ठगी और चोरी की घटनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने मोहननगर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। जिला मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान का कहना है कि पिछले 24 घंटा भी नहीं बीता है संतराबाड़ी में महिला के साथ हुए ठगी की घटना को और ठीक उसी जगह पर रात को चोरों ने एक पान ठेला का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इन सभी घटनाओं को लेकर जिला मीडिया प्रभारी का कहना है कि पुलिस द्वारा उचित गश्त और पेट्रोलिंग नहीं हो पाने के कारण चोरों और ठगों के हौसले शहर में बुलंद हैं, जिसके चलते यह घटना घटित हो रही है। उनका पुलिस से मांग है आसपास क्षेत्र में जितने भी संदिग्ध और पुराने चोरी के प्रकरण में गिरफ्तार हुए लोगों को पूछताछ की जाए और हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। देखिए, इस टाइप की घटनाएं जो हैं, जैसे अभी एक ताला तोड़ के चोरी कर दी गई और उसी जगह 24 घंटा भी नहीं बीता है, 24 घंटे पहले ही एक महिला के साथ धोखाधड़ी हुई। भगवान के नाम से उनका गहने वहने लूट के ले गए 2 लोग। और मेन बात क्या है कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में नहीं है। ऐसी संवेदनशील जगहों में, ऐसे मुख्य जगहों में लगाने चाहिए टीवी कैमरे, ताकि मोहल्ले से जैसे ही बाहर आदमी निकले, आप पूरी रोड में नहीं लगा सकते, मत लगाइए, लेकिन हम मुख्य मार्गों में लगा सकते हैं, जहाँ से मोहल्ले से कोई भी निकले तो वो सीसीटीवी कैमरे में आ जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शासन को बहुत ज़्यादा इसमें संज्ञान लेना चाहिए और ये कदम ज़रूर उठाना चाहिए, तभी आपराधिक मामले कम होंगे। और प्रशासन को भी अपने तरीक़ों से ये जैसे अपना गश्त बढ़ानी चाहिए और भी भिन्न बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये आपराधिक मामले कम हो सकते हैं। और कभी भी इंसान कोई भी जो घटनाएं घटती हैं इस टाइप की असामाजिक तत्व, वहीं के क्षेत्र के लोग रहते हैं, वहीं के क्षेत्र के जो असामाजिक तत्व रहते हैं, उन्हीं लोग उस चीज़ को अंजाम देते हैं, क्योंकि वो क्षेत्र से भलीभांति परिचित रहते हैं। इस वजह से ये घटनाएं घटती रहती हैं और ये सब चीज़ें पहले से कहीं ना कहीं शक के रूप में प्रशासन को पता रहती है। उसके बाद भी अगर वो ठीक ना कर पाएँ तो इसमें शासन और प्रशासन दोनों की लापरवाही गिरी जाएगी। और वहीं बीती रात हुई पान ठेला में चोरी की घटना में दुकानदार का कहना है कि दुकान में रखे बीड़ी, सिगरेट और गुटखा पान मसाला के अलावा लगभग 5000 के आसपास रखे नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। हमने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा है, जिसमें 3 बजे के आसपास एक लड़का हाथ में टॉर्च लिए नजर आ रहा है, जिसका लिखित शिकायत हमने मोहननगर थाना प्रभारी को दिया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यदुवंशी समाज द्वारा जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया। इस दौरान भगवान कृष्ण की झांकी सजाई गई। भजन एवं नृत्य के अंत में सदस्यों ने भगवान की आरती कर प्रसाद बांटा। वहीं ही समाज के लोगों ने पदाधिकारियों का शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया गया। कोरोना गाइडलाइन के पालन करते हुए कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास से मनाया गया। सर्वप्रथम मैं अपने इष्ट देवता और हमारे माननीय श्री कृष्ण भगवान जी को जन्मदिन की पावन वर्ष में मैं पूरे यदुवंशी समाज को हार्दिक बधाई देता हूं या शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे यदुवंशी समाज के जिन लोगों ने और जितनी मेहनत और सशक्त मेहनत और सार्थक मेहनत किया है, उनके लिए मैं उन्हें कोटि धन्यवाद देता हूं। और आज उन्हें मंच प्रदान किया गया। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री एवं दुर्ग जिला प्रभारी हरिओम सोनी छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस की तरफ से यहाँ आया हुआ था। इन लोगों ने मान सम्मान दिया, मंच दिया। हमने अपने किसानी गमछा भेंट करके हमारे जितने माता पिता भाई बहन थे सबका हमने सम्मान किया। और सम्मान करने का मतलब ये नहीं था, ये सम्मान हमारे किसानों का है और किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं जो सारे देश को पालते हैं, एक लोगों को पालते, एक जन को पालते हैं। और इस भावनाओं को लेकर मैं यदुवंशी समाज में आया और यहाँ के सारे पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और उनको बार बार नमन करता हूँ जो मुझे मंच दिया और यहाँ आकर मेरे कार्यक्रम को मैंने सफल किया। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।
समाज की एकजुटता का यह परिचय है कि आज हमें यह भवन नवनिर्मित भवन जो है हमें प्राप्त हुआ है। तो मैं बहुत सभी को धन्यवाद देती हूँ और ऐसे ही हम सब एकजुट होकर संगठन को अपने समाज को हम सब लोग मजबूत करते रहें। यहाँ आज बना है, प्रकार से इसका अभी लोकार्पण धर्मेंद्र यादव जी ने बात कही, उन बातों को हम ध्यान में रखते हुए हम समाज में एकजुट होकर के रहें और चाहेंगे कि समाज के लोग आगे बढ़ें, शिक्षित हों, पढ़े लिखे और अपने अच्छे कार्य करते रहें। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि यदुवंशी समाज द्वारा हमें सम्मान किया, साथ ही देश के किसानों के द्वारा ही अनाज उत्पादन होता है, इसके चलते किसानों को सम्मानपूर्वक देखना चाहिए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।